नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यूसीसी को लेकर आयोजित परिचर्चा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर बहुत ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को पूरी तरह से निराधार बताया। साथ ही जातिगत जनगणना पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। देखिए, बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इस यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2022 का आम चुनाव था, उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। नेपाल और उत्तराखंड के मध्य कृषि सहयोग को लेकर देहरादून में हुई महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी ने, आपको बता दें कि सुदूर पश्चिम प्रांत के सीएम का स्वागत किया है। वहीं उत्तराखंड पहुंचे सुदूर पश्चिम प्रांत यानी नेपाल के सीएम कमल बहादुर शाह ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच की ये मित्रता केवल कूटनीतिक स्तर पर सीमित नहीं, बल्कि जन जन के दिलों से जुड़ी हुई है। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह जी के नेतृत्व में वहां के कृषि मंत्री और वहां के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल यहां पर आया है, जिसमें किस प्रकार से हम अपनी कृषि, हॉर्टिकल्चर और उमा की योजनाओं को आदान प्रदान करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इन सभी विषयों पर यहां पर चर्चा हुई है। क्योंकि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, अरोमा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। हमारे प्रदेश की 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ इस नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति और जलवायु एक तरह की है, तो कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है और मुझे पूरा भरोसा है चर्चा के बाद 4 अप्रैल की सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए और इसी के साथ इस साल की यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके लिए बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया और साथ ही भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु धाम को कपाट खुलने के साक्षी बने। तो वहीं इस मौके पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। हरिद्वार नगर निगम द्वारा बाजार भाव से अधिक दर पर जमीन खरीदे जाने के मामले में दोषी पाए गए 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, जिस पर कांग्रेस अब सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे पूरे 5 साल हजारों करोड़ लूटे गए हैं। देहरादून के इतिहास में स्मार्ट सिटी से बड़ा कोई घोटाला नहीं होगा। सरकार की नाक के नीचे पूरे 5 साल हजारों करोड़ लूट लिए गए। स्मार्ट सिटी से बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? देहरादून के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी हुआ ही नहीं होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ है वो अपने आप में सारे घोटालों का सरताज है और वो सरकार की नाक के नीचे हुआ है। उसका सीईओ जो था वो जिलाधिकारी था और उसका अध्यक्ष जो है वो नगर निगम का मेयर था। नगर निगम में पिछले 3 योजनाओं से बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर नैनीताल दुष्कर्म के आरोपी का घर जल्द बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। गौरतलब है कि एक धर्म विशेष के व्यक्तित्व पर लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया था, जिस पर नैनीताल में
काफी बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, विरोध प्रदर्शन भी हुए। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। देखिए, ये जो कुकृत्य हुआ है नैनीताल में वो काफी शर्मसार करने वाला है और इसको लेकर हमारी सरकार भी बहुत ज्यादा सजग है और इसको लेकर डिसीजन भी लिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर उनके जिसने ये कुकृत्य किया उसके घर को बुलडोजर से ढहाने की भी बात करी है और इस मामले को तुरंत फैसला लेने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस बात को ले जाने की बात करी है और निश्चित तौर पर ये जो कुकृत्य हुआ है वो हमारे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला मामला है और हमारी राज्य सरकार किसी भी तरीके से इसमें हीला हवाली की बात नहीं करी और विपक्ष जहां तक इसको लेकर एक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो उसको अपने इतिहास में झांक कर देखना चाहिए। नैनीताल में 12 वर्षीय बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म की वारदात के विरोध में अल्मोड़ा में भी लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। भैरव मंदिर मिलन चौक से एक जुलूस निकाला गया जो कि मुकेश बाजार क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नैनीताल के अंदर एक 12 साल की अबूझ बच्ची के साथ उसे बहला फुसलाकर दुराचार और अनाचार करने वाले उस्मानुल्लाह खान, जो कि वहां पर वर्षों से नैनीताल में रहता है, और इस तरह के हमारे समाज में कई उस्मानुल्लाह खान हर देवभूमि के अंदर हैं। ये ऐसी हिमाकत दोबारा न हो, इसके लिए आज अल्मोड़ा बंद का आह्वान किया है ताकि हमारे हिंदू समाज में जनजागरण हो। हमारे इस बंद क्यों है, इसका एक आह्वान गली गली मोहल्ले तक जाए कि लोगों के घरों में अगल बगल कौन रहते हैं, कौन व्यापार के नाम पर, कौन मजदूरी के नाम पर, बाहरी तत्व जो आकर यहाँ बस गए हैं, हमारे भोले भाले दलित और हमारे हिंदू समाज के गरीब लोगों का बहला फुसलाकर उन्हें प्रलोभन देकर जो एक गलत काम कर। नैनीताल में 12 वर्ष की किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के विरोध में अल्मोड़ा में भी लोगों का आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि घटना के विरोध में अल्मोड़ा में बाजार बंद रहा और पूरे शहर भर में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लोगों को बाजार बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि देवभूमि में इस तरह का जघन्य घटनाओं पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और बाहरी तत्वों का सत्यापन होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है, दुर्दांत घटना है और कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और आज समाज में हमारे बच्चे, छोटी बच्चियां किस प्रकार से सुरक्षित है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर और समाज की चेतना पर भी सवाल है। आज जैसा देखा जा रहा है कि अल्मोड़े में तो बाजार बंद दिखाई दे रहा है, पूरे कुमाऊं मंडल में और पूरे उत्तराखंड में इस पूरे प्रकरण पर रोष है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी बिना अध्यक्ष के ही अभी तक चारधाम की व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहा था, लेकिन अब हेमंत द्विवेदी को बीकेटीसी का अध्यक्ष नामित किया गया है। आपको बता दें कि जनवरी 2025 को अध्यक्ष पद खाली हो गया था और ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने बीकेटीसी के अध्यक्ष पद से साथ ही 2 उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी है। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हेमंत द्विवेदी को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि चमोली के रहने वाले ऋषि प्रसाद सती और रुद्रप्रयाग के रहने वाले विजय कपरवान को उपाध्यक्ष पद पर नामित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न
सचिव समिति की बैठक में के लिए किए गए निर्णयों के क्रम में स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के नेतृत्व में बड़ी पहल की गई है। एक ओर जहां राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने और निगरानी के लिए 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जिले वार नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर प्रांगण में बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बंगाली कल्याण समिति का 3 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई कार्यकारी का गठन करने के लिए बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के दौरान बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने 3 साल में बंगाली हितों की रक्षा के लिए किए गए कार्य का विवरण प्रस्तुत किया। बुलाया है, मेरा समय काल पूरा खत्म हो चुका है और मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे को नया चुनाव कराने दो। तो मेरे जो साथ के डेलीगेट्स जो जिन लोगों ने मुझे बनाया था वो लोग कह रहे अभी थोड़ी दिन और रुको, लेकिन मुझे एक दिन भी नहीं रुकना है, मुझे नया चुनाव कराना है। इसीलिए आज मैंने दिनेशपुर में ये मीटिंग रखा है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और पिछड़ी जाति को लेके गया था, तो उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया था कि आप लोग अपने समाज से बात कर लो। तो मैंने अपने समाज से बात किया तो 2 जगह के लोग राजी हो गए, यहाँ दिनेशपुर में आके लोग राजी नहीं हुए। ये लोग बोले हम एससी के हैं तो एससी ही लेंगे, हम पिछड़ी जाति नहीं लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करता हूं कि हमारे बंगाली जो कल्याण समिति उत्तराखंड प्रादेशिक विगत 40-45 सालों से चली आ रही है और उस समिति का 5 साल कार्यकाल था। अब वर्तमान में 3 साल कार्यकाल रखा गया है। बायलॉज में कुछ चेंजिंग की गई है। तो जो सवाल आपने किया है, मैं कहना चाहता हूं, कल्याण समिति प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति है और जो महासभा वो उन लोगों का एक व्यक्तिगत सभा था, क्योंकि अभी हमारे गांगुली भाई साहब ने क्लियर कर दिया है, हमारे महासभा के अध्यक्ष जी ने अपने जवानी खुद बोला है कि कल्याण समिति का बंगाली कल्याण समिति का चुनाव होगा क्षेत्र के लोगों को लेकर, और ये महासभा हमारा एक व्यक्तिगत सभा है। नहीं, कल्याण समिति तो एक है, एक रहेगा और एक है और स्टेशन वाला है। अगर कोई अलग से 2-4 लोग मिलकर कहते हैं कि हम भी एक कमेटी बनाएंगे तो वो हुआ है। ऐसा कल्याण समिति जो है वो हमारे बंगालियों के वही असली हमारे कमेटी। चुनाव कल्याण समिति का जो चुनाव है अब होना है। 3 साल इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब नए तरीके से जो है ये चुनाव होना है। जो पहला मीटिंग जो है आज बैठक दिनेशपुर में हो रहा है, इसके बाद दूसरा मीटिंग जो है रुद्रपुर, कस्तीपारम, तीसरा मीटिंग। और देहरादून के मेयर सौरभ थापलियाल नगर निगम क्षेत्र के खुले स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। और वही थापलीवाल ने कहा है कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में मेयर निधि के माध्यम से देहरादून क्षेत्र में 5 करोड़ के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्षदों से उनके क्षेत्र की जानकारी मांगी गई है। और साथ ही जिन गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ कैमरे भी लगाए जाएंगे। देखिए, सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने इस विषय में कहा था चुनाव लड़ने से पहले, और अपने बोर्ड बैठक में मेयर निधि से, मेयर कोटे से, जो मेयर कोटा होता है उसके माध्यम से हम पूरे देहरादून शहर के अंदर और 5 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे हम लगाने का हमने प्रस्ताव पास किया है, जो कि समस्त पार्षद गणों से मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पे जो है कहीं अंधेरे कोई गली है तो वहां पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित पूरे देहरादून को करेंगे। जहां पे हमारी जो बालिका इंटर कॉलेज है और वहां पे छेड़खानी की घटना ना हो तो वहां पे भी सीसीटीवी कैमरे हम लोग लगाने वाले हैं। जहां पे लोग कूड़ा डालते हैं उन जगहों पे भी हम सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले हैं।
और उधम सिंह नगर में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसों पर धामी सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने किच्छा विधानसभा अंतर्गत ग्राम कुरैया में बने नियातुल हुसैनिया नाम के अवैध मदरसे को कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान रुद्रपुर और किच्छा के उप जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान 500 मीटर के दायरे में पूरी तरह से जीरो जोन घोषित कर दिया गया है और इस अवैध मदरसे में करीब 4 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था। शासन ने इस प्रकरण की जांच पड़ताल करने के लिए कहा था, जिसमें इसके सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की और बिना मान्यता चलने की बात सामने आई थी। माननीय उच्च न्यायालय के सुनील यादव बनाम उत्तराखंड राज्य पिटीशन में जो आदेश पारित हुए हैं, तो उसमें सरकारी जमीन से सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाना है। उसी क्रम में विधिवत रूप से यहाँ पर नोटिस पारित किया गया था। नोटिस के बाद भी जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पर्याप्त पुलिस बल के साथ और पुलिस सहयोग के साथ आज सवेरे इस अतिक्रमण को हटाया गया है और आगे भी जितने भी अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर किए गए हैं, इन पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। विकासनगर के हरबर्टपुर में नकली फूड इंस्पेक्टर पहुंचे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यहां दूध की डेयरी पर फर्जी फूड इंस्पेक्टर ने अपने 2 साथियों के साथ छापेमारी की और फिर कार्रवाई के नाम पर 20,000 रुपए की अवैध उगाही की। डेयरी संचालक को जब शक हुआ तो उसने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को फोन किया और तीनों आरोपियों की पुलिस को सौंपा। ये सभी आरोपी हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब के बताए जा रहे हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ स्थित बिजली घर की बाउंड्री के पास जंगल में मिले युवक के सिर के कंकाल मिलने के बाद से आपको बता दें कि उसकी शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और पुलिस डीएनए सैंपल के जरिए मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। गौरतलब है कि कालागढ़ का ही एक भारत नाम का शख्स 23 मार्च को लापता था, जिसके कपड़े जंगल से बरामद किए गए हैं। हालांकि उनके परिजनों ने जंगल में मिले सिर को देखकर और उसके कपड़े देखकर मृतक की शिनाख्त की है, लेकिन लापता भरत के परिजनों से अब पुलिस बरामद खोपड़ी से डीएनए मैच करवा रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। ये पिछले महीने की घटना है। इसमें कालागढ़ में एक ह्यूमन स्कल मिला था। स्कल की क्योंकि पहचान करना बहुत मुश्किल था और परिजनों द्वारा भी उसमें डाउट हो रहा था, तो हम लोगों द्वारा उस स्कल के जो डीएनए पोस्टमार्टम के दौरान उसके जो डीएनए के सैंपल्स थे उसे प्रिजर्व किया गया और जो हमारा एक गुमशुदा व्यक्ति था उसी दौरान वहां पे क्योंकि उसके कपड़े वगैरह भी बरामद हुए तो उनकी माताजी द्वारा उस स्कल के जो डीएनए मिलान है उसकी कार्रवाई हम लोगों ने अमल में की है। और चिट फंड घोटाले के खिलाफ पौड़ी शहर में निवेशकों और एजेंटों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस बीच हेमावती नंदन बहुगुड़ा मूर्ति स्थल से प्रदर्शनकारी अपर बाजार माल रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर माल रोड पर विधायक कार्यालय के समीप उन्होंने नारेबाजी की। कार्यालय से बाहर निकाल स्थानीय विधायक ने स्वयं उनसे मुलाकात की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विधायक को भी ज्ञापन सौंपा और विधायक से भी कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। महाघोटाले में हम लोग पिछले 6 दिन से श्रीनगर में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 2 बार हम सेम आवाज शुरू कर चुके हैं, 3 बार हम वन वे जाम कर चुके हैं और कई बार हम मसाल जुलूस निकाल चुके हैं। अभी भी हमारा सिटिंग मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी अभी जागे नहीं है, तो इस धरने के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारे पीड़ित लोगों का जो पैसा है उसे सम्मान सहित आपातकाल राहत को घोषित करके उनका पैसा वापस कीजिएगा, अन्यथा हम लोग सड़कों पे और 4 धाम यात्रा को बाधित करने के लिए मजबूर होंगे। और ये माँ बहन बेटियां इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ये आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सरस्वती बहन है वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है और ऐसा नहीं है कि केवल पौड़ी में वो आई है। आपने देखा होगा कि श्रीनगर में, कीर्तिनगर में, ऋषिकेश में, देहरादून में, हर जगह यह आंदोलन जो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा हुआ है। और बात इतनी छोटी नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी है।
ये घोटाला पूरे भारतवर्ष के स्तर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड आया। उत्तराखंड जब ये आया तो उत्तराखंड की सरकार का ये दायित्व था कि अगर भारत सरकार के एग्रीकल्चर मंत्रालय ने इसे परमिट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये लीगलाइज ढंग से काम कर रहा था। पौड़ी पुलिस का कहना अगर ये है कि हमने आरोपियों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, तो ये मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ये जो ये बहनें हैं, ये माताएं हैं, ये बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर हैं, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अपनी धनराशि जमा करके, किसी ने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा किया था, उनकी शादियां नहीं हो पा रही है, उनकी एजुकेशन रुक गई है। तो ये सरासर झूठ है कि वो हमने यहाँ पर जेल में बंद कर दिए। मैं इन बहनों से ये कहना चाहती हूँ और मैं पुष्कर धामी जी से कहना चाहती हूँ कि जब आपको कहीं पर भीड़ इकट्ठा करनी होती है, जब कोई कार्यक्रम आपको करना होता है, तब आप मैसेज कर देते हैं समूह के माध्यम से कि अपनी पीली साड़ियां पहन के और नथ पहन के, गुलाबंद पहन के वहाँ पर आ जाना उस स्थल पे। क्या मैं पूछना चाहती हूँ ये उत्तराखंड सरकार से, क्या हमारी माँ बहनों की कीमत सिर्फ उन्होंने ये भीड़ का हिस्सा बना रखा है? तो धामी जी को ये इसका जो है, जब तक ये हमारा साथ नहीं देंगे, वो तो अपनी कुर्सी तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो आत्महत्या के लिए तैयार है सर। अगर हमारा पैसा मतलब 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आत्मदाह के लिए तैयार है। मेरे बहुत से जितने भी ये साथी हैं, ये सब गाँव से भी कई मेरे गरीब एजेंट हैं, वो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी तो हमें तो आत्मदाह के लिए जो सरकार बोली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी दिन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि हम आत्मदाह के लिए तैयार हो रखे हैं सर। LUCC लग करके कोई यहाँ पर कंपनी आई थी जिसने लोगों के साथ बहुत फ्रॉड किया और लोगों का पैसा लेकर यहाँ से चली गई। तो उस संबंध में बहुत एक जुलूस के रूप में बहुत सारे लोग पौड़ी के आम नागरिक और पौड़ी की जनता यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक ज्ञापन देने का आग्रह मुझसे किया। उसके बाद मैं उनके पास गया और आग्रह उनका स्वीकार किया। उनसे मैंने ज्ञापन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो यहाँ से जो कंपनी ठगी कर सालों तक यहाँ पर लोगों का पैसा जमा करवाया। हमने पौड़ी में ADM साहब को ज्ञापन दिया है और हमारे वो क्या बोलते विधायक साहब, ठीक है, उनको ज्ञापन दे रखा और हम जनवरी से इस लड़ाई को लड़ रहे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं, हमें कहीं से राहत नहीं मिल रही है। और जो लेन देन हो रखा वो मेरे पर्सनल अकाउंट से हो रखा, जो मैंने उससे कर रखा वो मेरा पूरा डाटा थाने में जमा हो रखा है, ठीक है, पूरा का पूरा सोसाइटी के खाते में इन्वेस्ट कर रखा है और जितना पैसा वो है वो यहाँ मैच्योरिटियों में कन्वर्ट दे रखा लोगों को। नहीं सर, मुझे 28 अक्टूबर तक कोई पता, तब भी हमें जनवरी तक का आश्वासन दे रखा था कि सब कुछ सही हो जाए। जो हमारे सीनियर है उन्होंने हमें जनवरी का आश्वासन दे रखा था कि जनवरी तक ठीक। जब 25 जनवरी में नहीं हुआ ठीक, उसके बाद मैंने मुकदमा कर दिया कोर्ट से। अनिश्चित जो के खिलाफ जो महिलाओं ने करना है उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन इस आशय का कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है कि जो महिलाएं उनकी समस्या का निराकरण अन्यथा हफ्ता के सप्ताह के अंदर पश्चात वो चारधाम यात्रा को बाधित करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि इनकी समस्या का निराकरण हो, क्योंकि ये उक्त मामला पुलिस विभाग के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और ये कार्रवाई आगे चल रही है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र इस मामले में निराकरण होगा। ऐसा नहीं है NH के रोड का किसी तरह का भी बात आगे नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला